नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर बुजुर्ग हैं वो अपने बुढ़ापे को खुद ही पेचीदा बना लेते हैं और अपने बुढ़ापे को समस्या और बोझ बना करके दुखों से भर लेते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा बड़ा मकान चाहिए और उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि उनको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए। हमेशा उनके बच्चे उनके पास बैठ करके बात करे, समाज उनको सम्मान दे और रिश्तेदार उनकी तारीफ करें। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसे नहीं चलती है और जब जिंदगी उनके हिसाब से नहीं चलती है तो वो कहने लग जाते हैं कि भाई ये बुढ़ापा है, ये तो दुखों का और समस्या का नाम है। और यहीं से जो कंसेप्ट है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग शुरू होता है। क्योंकि जो आम आदमी होता है भैया, वो तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी को सिंपल और सादगी से जीता है। ये जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग उन लोगों के लिए है जिनके पास बड़ा मकान है, खूब बैंक बैलेंस है, उनके बच्चे भी सफल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुखी है और निराश और हताश जीवन जी रहे। तो सबसे पहले है कि भाई ये जो सिंपल लिविंग क्या होता है। सिंपल लिविंग दोस्तों कोई मजबूरी का नाम नहीं है और सिंपल लिविंग का मतलब गरीबी भी नहीं है और सिंपल लिविंग का मतलब कंजूसी से जिंदगी जीना भी नहीं है। सिंपल लिविंग का मतलब है कि जो आपके पास है उसमें संतोष रखिएगा और ज़्यादा आशा मत रखिएगा, उम्मीद कम रखिएगा और अपने ज़िंदगी को बिल्कुल सादगी से गुजारिएगा। आपके पास खूब बड़ा मकान है, खूब बैंक बैलेंस है, बच्चे भी सफल हैं, इसके बावजूद भी मैंने देखे हैं कि हमारे इलाके के अंदर बड़े बड़े लोग हैं वो बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी जी रहे हैं। ना उनको कोई अहंकार है, वो जो है लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। ना उनको कोई एक ईगो है और वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई जिंदगी का जो आखिरी पड़ाव है इसको आप सादगी से जी लो, तभी आपको सुकून और शांति मिलेगी। और सिंपल जिंदगी का मतलब है कि भाई आपका घर का जो एक साधारण चाय है उसके अंदर आप आनंद लीजिए, किसी महंगी कॉफी पीने की जरूरत नहीं है। आपका एक सिंपल सा मकान है तो उसी का आनंद लीजिए, किसी बड़े महल की जरूरत नहीं है। और यदि आपको खूब पैसे दे रखे हैं, बड़ा महल है, तो भाई उसका आनंद उठाइए, उसका सदुपयोग कीजिए। और यदि आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, समझ है, तो वो दूसरों को उसके लिए मतलब उनके जीवन में कुछ योगदान दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, गरीबों को, बच्चों को पढ़ाइए। तो सिंपल लिविंग का मतलब होता है सुख शांति से जिंदगी जीना, बिल्कुल साधारण जिंदगी जीना और दिखावा ना करना। इससे कई चीज़ों का फायदा होता है कि जब भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है तो सिंपल जिंदगी जी लो। और हाई थिंकिंग का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा करके बड़ी बड़ी बातें करने नहीं होता है। मतलब इसका मतलब होता है कि भाई आप लोगों को माफ करना सीख सकते हो, लोग आपका अपमान करते उन पर आप गुस्सा ना करो, लोगों को आप मदद कर सकते हो। और जो ये मोटिवेशनल स्पीकर बढ़ा चढ़ा करके बातें कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग हाई थिंकिंग नहीं होता है। पॉजिटिव थिंकिंग हवाई बातें होती है, उनका जिंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है और बाद में निराशा ही मिलती है। लेकिन हाई थिंकिंग का मतलब है कि आपने जो अच्छी किताबें पढ़ी है, जो आपका अनुभव है, जो समझ है, मान लिया कि आपके पास बहुत अच्छा एक बैंक बैलेंस है तो उसका आप समाज सेवा में जो है सदुपयोग कर सकते हो। तो हाई थिंकिंग का जो आदमी होता है वो बहुत कुछ सीखता है। उसको ये पता है कि ये जो बुढ़ापा है दोस्तों ये कमजोरी देगा ही देगा, बीमारी शरीर में आएगी, हमेशा बच्चे साथ नहीं रहेंगे, समाज है वो अनदेखी करेगा, रिश्तेदार है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और कभी कभी अपना जीवन साथी और सच्चे दोस्त दुनिया से चले जाते हैं। तो जो हाई थिंकिंग वाला बुजुर्ग होता है वो निराश नहीं होता और इन चीज़ों को वो नज़रअंदाज भी नहीं करता है और ना इन चीज़ों से वो टूटता है, ना हताश और निराश होता है और फिर वो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से आगे
शुरू कर देता है। उसको पता है कि ये जीवन की सच्चाई है, इसको कोई नहीं टाल सकता। तो जो हाई थिंकिंग का एक बुजुर्ग होता है, उसके अंदर एक समझ पैदा हो जाती है। वो फिर दूसरों को दोष नहीं देता, वो अपनी जिंदगी, जो भगवान ने उसको बहुत अच्छा मकान दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, उनको वो इस्तेमाल भी करता है और समाज के लिए काम भी आता है और दूसरों के लिए वो प्रेरणा भी बनता है और एक सिंपल जिंदगी जीता है, उसको सुकून मिलता है। इस तरह से वो समाज के अंदर एक आदर्श प्रस्तुत करता है। तो ये सभी बुजुर्ग नहीं कर सकते। कुछ तो आज जो हमारे दुनिया के अंदर एक डिजिटल युग है, इसको वोलेटाइल एरा बोलते हैं, बहुत तीव्र गति से चेंजेज हो रही है। हर साल नई जो गाड़ियां हैं, कार है, उनका वर्जन आ रहा है, नया मोबाइल आ रहा है, रीति रिवाज बदल रहे हैं, खान पान बदल रहा है और दुनिया बहुत ही तीव्र गति से बदल रही है। यानी आज की जो दुनिया है ये अनसर्टेन और अनस्टेबल हो चुकी है। लेकिन जो मतलब हाई थिंकिंग का बुजुर्ग है, वो अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेता है और वो अपने जीवन को उपयोगी बना करके समाज के भी काम आता है, अपने जीवन में सुख शांति भी प्राप्त कर लेता है और अपने परिवार के भी काम आता है और दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। तो इसके लिए आपको सुबह उठ करके थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, धूप में बैठना पड़ेगा, अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को, हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, पेड़ लगाने पड़ेंगे, गार्डनिंग करनी पड़ेगी और रात को अपना कुछ ना कुछ समय निकाल करके जो असली मकसद होता है बुढ़ापे का, अपना आध्यात्मिक विकास जरूर करिएगा, ताकि आपको सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के साथ साथ वो सुख चैन मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। दोस्तों, जो उच्च विचार का बुजुर्ग होता है उसको ये पता चल जाता है कि जो बच्चे हैं बुढ़ापे में वो खुद की संपत्ति नहीं होते हैं, बच्चे उन्हीं के हैं, उनसे वो प्यार करिएगा, उनको आप आर्थिक सहायता भी दीजिएगा, लेकिन बार बार उनको याद मत दिलाइएगा कि मैंने आपकी मदद किया हुआ है। भैया उनकी जिंदगी अपनी है, वो क्या खाते हैं, क्या नौकरी करेंगे, कैसे जिंदगी जिएंगे, उनकी शादी हो चुकी है। आप अपनी जिंदगी जिएगा और उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिएगा और पैसे के पीछे पूरी जिंदगी जमा करने में ही अपने में मत गुजार दीजिएगा। भाई पैसा होता है वो इंसान के लिए होता है, वो जिंदगी के लिए होता है, लेकिन जिंदगी पैसे के लिए नहीं होती है। तो जो उच्च विचार का आदमी है उसको इसकी समझ हो जाती है और वो ज्यादा मीन मेक नहीं निकालता, सादगी से अपना जीवन जीता है और उच्च विचार रखता है। और बुढ़ापा एक खजाना है, बोझ और समस्या नहीं है। दोस्तों, जिंदगी को पेचीदा मत बनाइए, सादा खाइए, सादा पहनिए और उच्च विचार रखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और आगे यदि आप चाहते हो कि हमेशा दूसरे भी इससे प्रेरणा लें, तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिएगा और दूसरों को भी मोटिवेट करिएगा। और जो आखिरी समय होता है वो दोस्तों होता है कि आप अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकते हो, सिंपल जिंदगी जी करके सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने माता पिता दादा दादी को शेयर करिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के सच्चे और बिना लाग लपेट के वीडियो बनाते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहना। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।